हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। क्लास 6, 7, 8 मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर अभ्यास 8 आईसीटी के उभरते रुझान देख सकते हैं। आईसीटी का उभरते रुझान का परिचय, इंटरनेट ऑफ थिंग। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभ्यास 1 में कहता, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, प्रश्न 1 में कह रहा है एआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यही भराएगा। तो इसका सही हो जाएगा सी। देखिए, सवाल 2 में कह रहा है एआई का आविष्कार कौन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी। देखिए, सर्वप्रथम 1956 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। तो यही हो जाएगा जॉन मैकार्थी। सही हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी। आइए सवाल तीसरा में कहता आईओटी का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग का IoT का क्या है। तो यही है इंटरनेट ऑफ थिंग। आइए सवाल 4 में कह रहा है वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आभासी दुनिया। देखिए, वर्चुअल रियलिटी में VR एक ऐसी तकनीकी जिनके कंप्यूटर के जरिए आपको एक नई काल्पनिक वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। समझिए, तो क्या भरा जाएगा, यही हो जाएगा सही, वर्चुअल रियलिटी। सही उत्तर सी हो जाएगा, आभासी दुनिया। आइए सवाल 5 में कह रहा है 3D प्रिंटिंग में क्या बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वस्तुओं। आइए सवाल दूसरा में कह रहा है लिखित स्थानों को भरें। देखिए, यहीं से हमको चुनकर भरना है, जितना ही खाली स्थान है सभी को भरना है। आइए सवाल 2 का पहला है डैश को IoT डिवाइसों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ भरा जाएगा सेंसर। सेंसर भरेंगे, सेंसर। देख सकते हैं IoT के तत्व, यदि सेंसर है। यह छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति और आर्द्रता। ये भरा जाएगा सेंसर। यहाँ पर सेंसर भर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए। आइए सवाल दूसरा में कह रहा है एआई में उपयोग की जाने वाली डैश तकनीकी से मशीनें अपने अनुभव से सिखाती हैं। तो इसमें देखिए, देख सकते हैं मशीन लर्निंग में एआई काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीन को बड़ी मात्रा में डाटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे जब सारी चित्र, आवाज़ें या गेम के नियम। यह डाटा सेट की मदद से मशीनें सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। यही हो जाएगा। इसमें हम भर देंगे मशीन लर्निंग, यही भर लेंगे 2 नंबर, मशीन लर्निंग। समझिए। आइए सवाल तीसरा में कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी में डैश का उपयोग करके असली दुनिया पर डिजिटल चीज़ें जोड़ी जाती है। देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है,
किसमें डिजिटल सामग्री को मिश्रित करके एक अनंत कार्य अनुभव कर सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, डिजिटल सामग्री, समझ गए। और AR ग्लास, यही भरा जाएगा। AR ग्लास जैसी हार्डवेयर तकनीकी का उपयोग करता है, इसमें हम AR ग्लास भरेंगे। हम यहाँ पर AR ग्लास भरेंगे, ग्लास, समझिए। आइए सवाल 5 में कह रहा है, डैश एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हेडसेट पहना जाता है। देख सकते हैं चित्र में, गूगल कार्बोबोट VR हेडसेट, समझ गए, ये है हेडसेट। समझ सकते हैं ना, ये जो है कंप्यूटर के जरिए आपको एक नया काल्पनिक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाता है। इस दुनिया को आप देख सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं और कभी कभी उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे खेलना, नई जगहों की यात्रा करना या कुछ नया सीखना। यह ऐसी महसूस होता है जैसे आप सचमुच में उस दुनिया में मौजूद हो, समझ गए। भर देंगे वर्चुअल रियलिटी, भर देते हैं वर्चुअल रियलिटी, ये भरा जाएगा। आइए प्रश्न 5 में कह रहा है, 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी वस्तु का डैश मॉडल बना सकते हैं। तो इसमें भरा जाएगा 5 नंबर में, इसमें भर देंगे 3D इंटरनेट, यही भर देंगे, लिख देंगे 3D इंटरनेट नेट। आइए सवाल 3 में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है, सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए 3 का 1 में पहला सवाल में कह रहा है, इन गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन माध्यम से नागरिकों को तक पहुंचाना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 2 सवाल में कह रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी में असली दुनिया में डिजिटल जानकारी जोड़ी जाती है। तो बिल्कुल जोड़ी जाती है, इसका सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया में डिजिटल सामग्री, समझ गए, तो यही है। आइए प्रश्न 3 में कह रहा है, ई लर्निंग में पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता अवश्य ज़रूरी है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं, तो गलत हो जाएगा। आइए सवाल 4 में कह रहा है, 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, सही हो जाएगा। आइए सवाल 5 में कह रहा है, AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए। आइए 4 नंबर में कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 का 1 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में कृत्रिम बुद्धिमानता क्या है। देखिए 4 नंबर का 1 का उत्तर हम यहाँ से करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसी सोचने और
निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह मशीन लर्निंग प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और अन्य तकनीकों का उपयोग करता है। इसका उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। 4 का 1 नंबर का। उम्मीद करते कि आप लोग बढ़िया से समझ गए। सवाल नंबर दूसरा हम करें, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है? ये 4 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। मशीन लर्निंग एआई काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीनों को बड़ी मात्रा में डाटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बहुत सारे चित्र, आवाज़ें या गेम के नियम में डेटा सेट की मदद से मशीनें सीखने एवं सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आइए सवाल 3 नंबर में कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है? देखिए 4 का 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT क्या है? इसको हम यहाँ से लिखेंगे। IoT एक मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें विभिन्न उपकरणें डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाता है। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आइए सवाल 4 में कह रहा है, IoT के 3 प्रमुख घटक क्या है? देखिए 4 नंबर का उत्तर हम 4 का यहाँ से करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यह उपकरण होते हैं जैसे स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मास्टर फोन एवं अन्य घरेलू उपकरण। समझिए, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सेंसर। यह छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति और आर्द्रता। तीसरा पॉइंट पूछा है, तीनों को हमको पूछा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा भी लिख लेंगे। इंटरनेट कनेक्शन यह डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी होती है ताकि यह डाटा साझा कर सकते हैं। समझ गए? तो 4 नंबर का यहाँ से यहाँ तक आप लोग उत्तर लिख लेंगे। आइए सवाल 5 में कह रहा, IoT के क्या लाभ हैं? देखिए 4 का 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे सुविधा। IoT उपकरणों का उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, जैसे हम अपने फ़ोन से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा में सुरक्षा, घर की सुरक्षा के लिए मास्टर कैमरे और अलार्म सिस्टम मदद करते हैं। और उसके बाद तीसरा है ऊर्जा की बचत। IoT उपकरण ऊर्जा की खपत को ट्रैक करते हैं और सुझाव देता है कि आप कैसे ऊर्जा बचा सकते हैं। समझिए? और यहाँ भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे हम, स्वास्थ्य। इसको भी यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में करा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम 5 के 1 कहता, AI किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है? आइए 5 का 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। मशीनों को आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर कैसे इतना स्मार्ट होता है कि आपकी बातों की समझ सकता है, आपकी आवाज़ पर काम कर सकता है। यह गेम खेलते समय आपको कड़ी चुनौती दे सकता है। यह
सब कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से संभव होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ से भी लिख लेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए, ये है स्मार्टफोन, दूसरा है वीडियो गेम, सर्च इंजन और ऑनलाइन शॉपिंग। ये सब लिख लेंगे हम यहाँ तक, समझ गए। आइए सवाल 2 में कह रहा है वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है। देखिए 5 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। वर्चुअल रियलिटी VR एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर के जरिए आपको एक नया काल्पनिक वर्चुअल दुनिया में ले जाया जाता है। इस दुनिया को आप देख सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं और कभी कभी उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे खेल खेलना, नई जगहों की यात्रा करना या कुछ नए सीखना। या ऐसी महसूस होता है जैसे आप सचमुच में उस दुनिया में मौजूद है। यहाँ तक हो गया। और उसके बाद ये भी हम लिख लेंगे यहाँ तक, तो हम यहाँ तक कर लेंगे, समझिए। आइए प्रश्न 3 में कह रहा है रोबोटिक्स और स्वचालन के क्या लाभ है। आइए 5 का 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। रोबोटिक्स और स्वचालन के उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न घरेलू काम, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा इत्यादि जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। रोबोटिक्स और स्वचालन में सटीकता और कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह तकनीकी मानवीय श्रम की बचत करती है तथा जोखिम भरे कार्य को इनके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मशीनें बिना रुके निरंतर काम करती रहती है, जिसमें उत्पादन में भी तेजी आती है। यहाँ से यहाँ तक हम कर लेंगे। आइए सवाल 4 में कह रहा है 3D प्रिंटिंग क्या है और इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिजिटल डिवाइस में भौतिक वस्तु बनाती है, जिसमें से प्लास्टिक, धातु या सीमेंट जैसे सामग्री की परतों को जोड़कर वस्तु तैयार की जाती है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हम यहाँ तक कर लेंगे। आइए सवाल 5 के देखते हैं, इस चैप्टर का अंतिम सवाल। 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या है। देखिए 3D प्रिंटिंग का मुख्य रूप से 4 चरणों में बनाई जाती है। पहला ए में देखिए डिवाइस तैयार करना, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ए में, बी में भी उसी प्रकार से, सी में भी उसी प्रकार से, डी में उसी प्रकार से, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक उत्तर कर लेंगे, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल पर भी सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।